सबसे पहले मैं आपको हलाल और हराम पे एक जबरदस्त हदीस सुनाता हूँ। अन-नुमान इब्न बशीर रिपोर्टेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, मेक बिटवीन योरसेल्फ एंड द अनलॉफुल अ बैरियर ऑफ व्हाट इज लॉफुल। अपने दरमियान और हराम के दरमियान हलाल का बैरियर लगा लो। अब हमारी सोसाइटी में हलाल का मजाक उड़ाया जाता है, व्लॉग्स में उड़ाया जाता है। ये हमारे जो आजकल के व्लॉगर्स हैं यूट्यूब पर जो बैठे पैसे कमा रहे हैं, यूथ को बेवकूफ बना रहे हैं, वो हलाल का वर्ड उन्होंने एक मजाक बना लिया। हलाल का वर्ड एक जोक बन चुका है उनके लिए, जबकि हलाल से खूबसूरत चीज ही कोई नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने और हराम के दरमियान एक हलाल का बैरियर बनाओ। Whoever does so will clear himself in regard to his honor and his religion। जो हलाल का बैरियर बना लेगा, हलाल को फॉलो करेगा, वो अपने ऑनर को भी बचा लेगा, अपने दीन को भी बचा लेगा। जो हलाल को फॉलो नहीं करेगा उसका ऑनर भी जाएगा, उसका दीन भी जाएगा। क्या फायदा ऐसे इश्क और मोहब्बत का कि आपका दीन ही गया, आपकी नमाजें भी गई, ना आपको कोई नमाजों की खबर है, ना आपको जो है वो कोई अल्लाह ताला से का जिक्र करने की खबर है, ना आपको जो है वो घर वालों की कोई खबर है कि भाई मेरी बहन क्या कर रही है, मेरा भाई क्या कर रहा है, मेरे माँ बाप को मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ना आपको जो है वो अपने फ्यूचर की कोई खबर है, ना आपको अपने ऑनर की कोई खबर है। इंसान इतना गिर जाता है इस चीज के चक्कर में कि इंसान अपने ऑनर से ही जाता है, इंसान अपनी वैल्यूज से ही जाता है, और दीन तो जाता ही है। वो तो बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी। फिर फरमाया, A shepherd who grazes near the side of a sanctum will nearly fall into it। ऐसा शेफर्ड जो बकरियों को चराने वाला है, जो बिल्कुल एक हद के करीब जा रहा है, वो हद में गिर सकता है, यानी ही इज एक्चुअली नियर टू द हुदूद। तो जब आप हराम के करीब होंगे तो हराम में फॉल होने के बहुत चांसेस होंगे। जब आप किसी से बात शुरू करते हैं नॉन महरम से, देयर आर सो मेनी चांसेस दैट फीलिंग्स विल डेवलप। आप में नहीं तो अगले में डेवलप होंगी। यह भी आपको पता है कि गुनाह आपको जाता है। जो हम समझते हैं ना कि हम बड़े खूबसूरत बन के निकलते हैं और हमसे कोई अट्रैक्ट नहीं होता, और हम किसी से बात करें ये उसका मसला है, हमसे अट्रैक्ट ना हो, ये अल्लाह ताला आपसे पूछेंगे कल को कि आप उस महफिल में गए ही क्यों। नॉन महरम आपसे अट्रैक्ट हो सकता है, सीधी सी बात है भाई। तो अपनी हिफाजत करें। हाँ, काम के लिए एक अलग बात है कि जाहिर है कि कोई मीटिंग है, कोई एजेंडा पे डिस्कशन होनी है, या कोई काम है, तो वो मिलना एक अलग बात है। लेकिन जानबूझ के ऐसी महफिलों में जाना जहाँ नॉन महरम बहुत ज्यादा है, ऐसी जगहों में जाना, अब आजकल तो यूनिवर्सिटियों में है ही, ये कैफेज हो गई या कैफेज हो गए, और इवेंट्स ऐसे होते हैं, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है रिलेशन बनाने की। बसंत फेस्टिवल हो रहा है जी, फन फेयर हो रहा है, वहां पे सॉन्ग्स डेडिकेट हो रहे हैं। कराए ना इनकी बहन को कोई सॉन्ग डेडिकेट कराए, फिर मैं देखता हूँ इनको कैसे लगता है। तो ये हया, ये गैरत तो खत्म हो गई ना, वैसे ही खत्म हो गई है। ये बात मेरी आपको बड़ी सख्त लगेगी, लेकिन ये बात सुन्नत से साबित है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को यही कहा था ना कि भाई अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई ऐसा करेगा तुम्हें कैसे लगेगा। तो सॉन्ग्स डेडिकेट हो रहे हैं, और फिर जाहिर है कि बसंत मेले हो रहे हैं, और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं इन सारी चीजों की। एंड वेयर डज इट ऑल एंड अप? मेजॉरिटी केसेस में सिन, ट्रांसग्रेशन, दीन से भी गए, दुनिया से भी गए। तो इसलिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम हराम के करीब जाओगे, देयर आर मेनी चांसेस यू विल फॉल इनटू हराम। तो इसलिए वो फुटस्टेप्स ही लेना, ये अपने आप को हलाकत में डालने वाली बात है। फिर इब्न कय्यम रहिमहुल्लाह का एक जबरदस्त कोट मैं आप सबको सुनाता हूं। दिस एक्सप्लेन्स द सिचुएशन ऑफ ह्यूमैनिटी। Ibn al-Qayyim said, and if you reflect on most people's situation, you will find that they look at their rights over Allah and do not look at Allah's rights over them. Amazing। यानी अगर तुम ज्यादातर लोग की सिचुएशन देखो तो तुम ये देखोगे कि they look at their rights over Allah, ना कि Allah's rights over them। वो ये नहीं देखते कि अल्लाह ताला के क्या राइट्स हैं, वो ये देखते हैं कि मेरे क्या राइट्स हैं एज ह्यूमन बीइंग, मैं क्या करूं। और यहां से मसला होता है। एंड ही सेड, एंड फ्रॉम हियर इज वेयर दे ब्रोक ऑफ फ्रॉम अल्लाह। और यहां से वो अल्लाह से दूर होते कि अल्लाह के राइट्स नहीं नजर आ रहे। भाई अल्लाह के राइट्स हैं अल्लाह ताला से ज्यादा किसी और से मोहब्बत करना, अल्लाह को पसे पर्दा रख के नमाजें छोड़ के बैठे रहना, चैट्स करना, रिप्लाईज करना, अगले की असाइनमेंट के लिए जो है वो रातें भी जागना, अगले का काम करने के लिए जो है वो हर चीज कर देना,
और जब फजर की अजान हो तो बस नींद आ जाए और नमाज भी नहीं पढ़नी, तो अल्लाह के राइट्स कितने ज्यादा इग्नोर हो रहे हैं इस चीज में। यही मसला है इसका कि ये चीज आपको अल्लाह से बहुत दूर कर देती है।